आप देख रहे हैं भायंदर संवाद। नमस्कार, मैं हूं मिथिलेश और आप देख रहे हैं भायंदर संवाद। दोस्तों, हम इस वक्त मौजूद हैं मीरा रोड के शिवार गार्डन के पास। तो आज यहाँ पे देख सकते हैं मीरा रोड के शिवार गार्डन के पास जो है 5वें दिन का विसर्जन गणपति बप्पा का करने के लिए भक्त यहाँ पे आए हैं। उनको लाके यहाँ पे पूजा अर्चना कर रहे हैं, उनके पूजा कर रहे हैं। गणपति बप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या का नारा लगाते हुए बप्पा को विदाई देने की तैयारी कर रहे हैं। विदाई के पहले यहाँ पे आरती और पूजा की जा रही है। भक्तों का अनुभव जानते हैं, उनसे जाने की आज 5 दिनों की पूजा करने के बाद क्या कहना चाहोगी, क्या कुछ अनुभव 5 दिनों का शेयर करना चाहोगे, कैसा लग रहा है? गणपति बाप्पा को बिठा के घर में सुख संपत्ति पाते हैं हम लोग, और जितना भी आप गणपति के लिए करोगे ना उतना आपके लिए सही है। घर में बच्चे लोग खुश रहेंगे, सब खुश रहेंगे। 5 दिनों की स्थापना के बाद आज विसर्जन कर रहे हो आप लोग, क्या अनुभव कुछ बताना चाहें हमारे दर्शकों को? हम यही बताना चाहते हैं कि गणपति का कीजिए, सबका भला होएगा। आपके जीवन में कुछ अच्छा हुआ हो, कुछ बातें? अच्छा हुआ जब भी तो हम गणपति बिठाए। कब से बिठा रहे हो? हम 5 साल से बिठा रहे। ये 5 साल है, ये पहला मेरा मम्मी है, फिर मैं बिठा रहा हूँ। मेरा पहला साल है, मेरा मम्मी 5 साल से बिठा रहा है। मतलब इनको ऐसा इच्छा हुआ कि सब लोग गणपति विसर्जन रखते हैं, तो बच्चे लोग भी उन्होंने बच्चे लोग भी बोले कि चलो अपन भी मतलब तो 5 दिन के लिए मतलब उन लोग ने रखा, तो अच्छा है। अभी उन लोग को ऐसा घर से जा रहे बापा, तो ऐसा दुख होता है थोड़ा सा, क्योंकि 5 दिन के बाद हर साल हम लोग इंतजार करते हैं, सब बाल बच्चे सब इंतजार करते हैं कि अभी गणपति बाप्पा आने वाला है। जैसे गणपति बाप्पा आने हम जब जाते हैं तो बहुत उत्साह से हम लोग को बहुत खुशी होता है कि हमारे जो बाप्पा है वो आने वाले हैं। जब से आने वाले से दिन से लेकर आज तक हम लोग खूब मौज मस्ती करते हैं, सब बच्चे लोग अपने खुशियां मनाते हैं, सबको खुशी होता है। जिस दिन जाते हैं उस दिन थोड़ा दुख तकलीफ जरूर होता है, लेकिन हम लोग फिर भी यही घोषणा देते हैं कि अगले साल आएंगे। पुढच्या वर्षी लवकर या, पुढच्या वर्षी लवकर या का निमंत्रण देते हुए नामाकों से भक्त जो है यहाँ पे गणपति बप्पा को विदाई देने के लिए आज 5वें दिन के लिए आए हैं। कुछ और लोगों से हम जानते हैं, कुछ अनुभव जानते हैं, क्या कहना चाहेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कतार से गणपति बप्पा को लोग लेके आते हैं और यहाँ पे इनकी पूजा अर्चना करते हैं विसर्जन के पहले, और इसके बाद कहीं न कहीं भक्तों में इस बात के गम भी रहता है कि गणपति बप्पा को हम 5 दिन पूजा करने के बाद उनको आज विसर्जन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जानते हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे। खाने का ठिकाना नहीं था, खाने का ठिकाना नहीं था। बापा जी हमको खाना दिया। अभी गांव में घर बार नहीं, बम्बई में। तो क्या नाम हुआ आपका? गलमी बहन है, 8 साल हो गए। अभी जितना रखेगा तो 10 साल पूरा करेगा। बहुत क्या कुछ मन्नत आपकी थी जो पूरी हुई? 2 मिनट। मन्नत 5 साल एम किया कि हमारा गांव में घर नहीं है, बम्बई में आया तो बम्बई में प्रूफ बनाया है, अभी हुआ नहीं है। तो 2 लड़का मर गया, 1 बेटी मर गई, घर बार नहीं है। इसका लिए ये पूनम गार्डन रहता है, आपको है ना, पूनम गार्डन बेवली झोपड़ा में। पर बहुत बुरा ये मीरा रोड खरीद के भगवान का लिए करो। क्या बात है, ये भक्तों का अनुभव। और गणपति बप्पा जो वैसे विघ्नहर्ता कहे जाते हैं, विघ्नहर्ता ऐसे ही नहीं कहे जाते हैं, सारे भक्तों के जो है विघ्न को हर लाते हैं, इसीलिए उनको विघ्नहर्ता कहा जाता है। और जैसा कि बहुत सारे भक्तों ने अपने अपने अनुभव को शेयर किया, और एक माता जी थी जिनका ऐसा कहना था कि उनका ना तो मुंबई में कोई ठिकाना था, ना तो गाँव में कोई ठिकाना था। गणपति बप्पा को उन्होंने बिठाया और बड़े श्रद्धा भाव से उन्होंने तकरीबन 5 से 7 साल हो गए पूजा करते हुए, और गणपति बप्पा ने उनके सभी मनोकामनाएं पूर्ण की है। और शायद ये सच है कि कहा जाता है कि विघ्नहर्ता जो है गणपति बप्पा इसीलिए कहा जाता है। कुछ और भक्तों का अनुभव जानेंगे और सुनेंगे उनके क्या अपने जीवन के अनुभव है, क्या कुछ हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे। हम इस वक्त जो है मीरा रोड के शिवार गार्डन के पास है, जहाँ पे गणपति विसर्जन की व्यवस्था की गई है। हालांकि कुछ भक्तों में इस बात की नाराजगी भी है कि गणपति बप्पा को हमारे पूरी तरफ से पानी में विसर्जन नहीं किया जा रहा है। कोर्ट के आदेश के आने के बाद काफी यहाँ पे सख्ती की गई है। थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि आपके गणपति बप्पा की खासियत बताइए, आप कब से करते आ रहे हैं, जरा आपका अनुभव हमारे साथ शेयर करिए। गणपति आपका नाम क्या है? सबसे मेरा नाम महेश चावड़ा है। ये हमारा 3रा साल है गणपति का। और ये खासियत ऐसा है ना सर कि हम जो बुक करने गए ना तो 10 बाजू बुक
देखा, लेकिन ये मूर्ति जब से देखा ना तब से मेरी वाइफ ने बोला अभी यही गणपति लेना है, तो उनको आंखों में देख के इतना हमें पसंद आया कि हमने ये गणपति तुरंत ही बुक कर दिया। और मन्नत के गणपति है, तीसरा साल है, 5 साल की मन्नत है। अभी थोड़ा मन भारी करके गणपति बप्पा को विदाई दे रहे हैं, बस यही है। बिल्कुल ऐसा देखा जाता है कि भक्त जो है अपने मन्नत के अनुसार गणपति बप्पा को 1.5 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन और 10 दिनों के लिए घर पे लाके पंडालों में लाके स्थापना करते हैं और दिन के हिसाब से अपने मन्नत के अनुसार से, अपनी क्षमता के अनुसार से फिर उनको नम आंखों से विसर्जित करते हैं। आज विसर्जन का 5वां दिन है। ऐसे ही हमारे साथ जैसे कुछ भक्तों ने अपने अनुभव शेयर करे, मैं जानना चाहूंगा कि ये जो गणपति बप्पा की जो मूर्ति का कलर है, ये कलर ही आपको क्यों पसंद आया? क्या इसके पीछे भी कोई वजह है? आपके जीवन में कुछ गणपति बप्पा को बिठाने के बाद कुछ नया अनुभव आया हो, अगर हमारे साथ शेयर करना चाहें? कलर तो जो ऐसा है ना कि वो देखा ना तो हमको सबसे डिफरेंट ही लगा। नॉर्मल जो देख रहा है स्किन कलर रहता है वैसा नहीं है। और बिठाने के बाद पहले जो हमको तकलीफ थी, जब से गणपति बापा को बिठाया जीवन में एक भी तकलीफ नहीं रही है। मेरे पूरा खानदान, पूरा परिवार सब सुखी सुखी हो गए। जब से गणपति बापा हम घर पे लाए 3 साल हो गया, तब से हमारे घर में कोई भी तकलीफ नहीं है। घर का नहीं हो रहा था, जब भी गणपति बापा की मन्नत ली ना तो तुरंत मेरे घर का हो गया, लोन पास हो गया, सब कुछ हो गया। तो मतलब एक श्रद्धा है। इसीलिए गणपति बप्पा को विघ्नहर्ता कहा जाता है। गणपति बप्पा शायद अपने भक्तों के जीवन के विघ्न जो है सारे हर लेते हैं। मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा अपने अनुभव को आप शेयर करिए। आपका नाम बताइए और क्या कुछ गणपति बप्पा को लेके आपके अनुभव हैं? मेरा नाम मंजुला सांडिस है। गणपति बापा को लेके हमारी बहुत आस्था है। मैं तो बचपन से ही गणपति को पूजती हूँ और बहुत आस्था है। मैं भी चाहती हूँ मेरा खुद का घर हो जाए तो मैं गणपति बापा को मेरे घर पे स्थापना करूँ उनकी। बिल्कुल, अगर ये कहा जाता है कि बप्पा को श्रद्धा से पूजा जाए, सच्चे मन से अगर कहा जाए तो बप्पा जो है सबकी सुनते हैं, पूरा करते हैं। आप कुछ अगर कहना चाहिए, क्या कुछ आपका नाम है और कितने वर्षों का आपका अनुभव है बप्पा के साथ? थोड़ा सा। मेरा लक्ष्मी नाम है। मैंने 5 साल से मन्नत रखी है कि 5 साल बिठाऊंगी। आज तीसरा साल है मेरा। घर की मन्नत थी मेरी, घर का नहीं हो रहा था मुझे, तो फिर जब से मन्नत रखी मन से कि मैं घर का हो जाएगा मेरा तो मैं बिठाऊंगी 5 साल। आज मेरे तीसरा साल है, मगर 3 साल से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। तो घर पूरा हो गया आपका? हाँ। घर कितने वर्षों की मन्नत है? अगर घर पूरा हो गया तो 5 साल की है और ये और आगे करूँगी, बप्पा की इच्छा जो होगा वो। क्या कुछ कहना चाहोगी लोगों के लिए, महिलाओं के लिए? क्या ऐसे लोग भी हैं जिनकी जीवन में समस्याएं हैं, गणपति बप्पा को अगर पूजें तो उनकी मनोकामना पूर्ण हो? 5 साल बाद आप कंटिन्यू करना चाहोगी, जरा बताएं। हाँ, मैं इच्छा है कि और भी बिठाऊंगी, मगर ये 5 साल पे पूरा हो जाए फिर वापस में बिठाऊंगी। मतलब दूसरी मन्नत के बाद दूसरी मन्नत आप मानोगे, इसके बाद फिर? चलिए, भगवान करे आपकी सारी इच्छा गणपति बप्पा पूरी करते रहे। कुछ भक्तों ने यहाँ पे बताया, अपने अनुभव को हमारे साथ शेयर किया कि गणपति बप्पा को लेके आते हैं अपने घरों में और घर में उनके एक सदस्य की तरह गणपति बप्पा हो जाते हैं। लेकिन 5वें दिन, 10वें दिन या जितने दिन की वो स्थापना करते हैं, उसके बाद जब विसर्जन करते हैं तो कहीं न कहीं भक्तों के आंखों में नमी दिखाई देती है और उसी नमी के साथ गणपति बप्पा को अगले बरस आने का यानी पुढच्या वर्षी लवकरिया का निमंत्रण देते हुए गणपति बप्पा को विसर्जन करते हैं। और आज इसी कड़ी में 5वें दिन का विसर्जन मीरा रोड के शिवार गार्डन में किया जा रहा है। तो आज जैसा कि आप सभी जानते हैं, गणपति विसर्जन का 5वां दिन है और हमारे बीच में बात करने के लिए मौजूद है महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक जी। इनसे जानते हैं, सर आज की व्यवस्था के बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे आप? दूसरी बात, कई सारे भक्तों में नाराजगी देखने को मिले कि भक्त जो है विसर्जन नहीं कर पा रहे हैं पूरी तरीके से, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये हकीकत है कि माननीय न्यायालय ने जो निर्णय दिया कि कृत्रिम तालाब में ही विसर्जन 6 फुट की मूर्ति का करना चाहिए, उसके बाद में राज्य के हर गांव, खेड़े में, शहरों में नाराजगी है कि कृत्रिम तालाब में विसर्जन अच्छी तरह से होते नहीं है। शाडू की मूर्ति तो पिघल जाती है, मगर पीओपी की मूर्ति वो पिघलती नहीं है। उसकी वजह से बहुत सारे जगह पे मूर्तियों की विटंबना भी किए जाने की खबर मिलती है, साथ में वो वीडियो भी वायरल होते हैं। तो ठीक है, ये पहला साल है, लोग अपने भावनाओं के ऊपर काबू रखते हुए निर्णय ले रहे, प्रशासन को सहकार्य करें, सपोर्ट करें। राई मुर्दा मोरवा के ग्रामस्थ जो 1.5 दिन के गणपति के टाइम पे बहुत ही आक्रामक हो गए थे, उन्होंने न्यायालय का जो निर्णय है वो निर्णय नहीं ध्यान में रखते हुए जो तालाब है वो तालाब में विसर्जन किया, उनके ऊपर गुनाह भी दाखिल हो गया। तो गुनाह दाखिल हो गया, ये बात सही है, मगर आखिर
लोगों का भी ये कहना है कि हमें जो निर्णय है, न्यायालयीन प्रक्रिया जो हो गई है, उसका जो डिसीजन है उसके बारे में जन जागृति भी अच्छी तरह से नहीं हो गई। हमें पता भी नहीं चला। न्यायालय शाडू की मूर्तियों को अगर सपोर्ट करती है कि शाडू की मूर्ति का विसर्जन तालाब में होना चाहिए, तो प्रशासन हमें ना क्यों कहता है। तो कुछ गलतफहमियां लोगों के बीच में है, तो प्रशासन ने ये पहले ही दूर करनी चाहिए। मगर फिर भी अभी आज का 5वां दिन है, अभी परसों गौरी का भी विसर्जन होने वाला है, और एक बार 11 दिन का गणपति का अनंत चतुर्दशी को विसर्जन होगा। तो प्रशासन को अभी वक्त है, उन्होंने उस दौरान जो कृत्रिम तालाब है वो डीप करने चाहिए, ताकि बड़ी मूर्तियां भी उसमें अच्छी तरह से विसर्जित हो सके और मूर्तियों की विटंबना ना हो। फिर एक बार मैं इस शहर का विधायक और राज्य का मंत्री होने के नाते हमारे सभी गणेश भक्तों को यही आह्वान करूंगा कि माननीय न्यायालय का अवमान हो ऐसी प्रक्रिया आप बिल्कुल मत कीजिए। न्यायालय को जो निर्णय है उसके लिए प्रशासन को सहकार्य कीजिए, पुलिस को सहकार्य कीजिए, हमारे महापालिका प्रशासन को सहकार्य कीजिए, और जो गलतफहमी है उसका शिकार मत हो जाइए। कुछ राजनेता है, इसका लाभ लेते हुए कुछ भी लोगों के मन में संभ्रम निर्माण करते, तो उनके तरफ ध्यान मत दीजिए। प्रशासन का जो आह्वान है उसका पालन कीजिए। गणेश भक्तों को मेरा फिर एक बार आह्वान है। सर, क्या कुछ इसका रास्ता निकाला जा सकता है? जैसे क्या लोगों को इको फ्रेंडली मूर्ति के बारे में लोगों को अवेयरनेस फैलाया जा सकता है? वो तो है, पर्यावरण विभाग तो इको फ्रेंडली मूर्ति के बारे में सब लोगों के बीच में जो है संभ्रम है वो दूर कर रहे हैं, मगर फिर भी जो निर्णय आ गया न्यायालय का उसका पालन तो सबको करना ही होगा। मीरा भाईदर से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं भायंदर संवाद।